हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं केमिस्ट्री की और पिछली दो लाइव क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम का, जिसमें से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उसको मैं आप तक आसान बनाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपने भी इस चीज को महसूस किया है कि पिछली जब हमने आईसीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स की क्लास ली तो उस फिजिक्स की क्लास में हमने बहुत फायदा उठाया और लगभग 35 to 40 मार्क्स का हमें एज इट इज क्वेश्चंस मिले जो हमने लाइव क्लास में डिस्कस किए। उसी तरीके से इस क्लास का भी आपको बहुत फायदा होने जा रहा है अगर आप जुड़ेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो अब इसी सीरीज में आगे चलते हैं। हमने एल्कीन्स तक इसको डिस्कस कर लिया था, एल्केन्स तक। अब एल्कीन्स की शुरुआत करते हैं। अब इसमें बच्चों आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये ध्यान में रखना है कि जो ये चार शुरुआती एल्कीन है, दैट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH2 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये चार आपके एक कार्बन, दो कार्बन वाली, तीन कार्बन वाली, चार और पांच कार्बन वाली, इनके कॉमन नेम भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉमन नेमिंग के बेसिस पर भी पूछ लिए जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। जैसे इसे हम कहते हैं इथाइलीन, इसे कहते हैं प्रोपाइलीन, इसे कहते हैं ब्यूटाइलीन और इसे कहते हैं हम पेंटाइलीन। तो ये केवल कॉमन नेमिंग आप चार के दिमाग में रख लें, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। और इसी तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग तो आप जानते हैं, दैट इज वेरी इजी, सिंपल। आपको क्या यूज करना है, जितने कार्बन है उसके बेसिस पर ईन लगा देना है। अब दो कार्बन के लिए इथीन, तीन कार्बन के लिए प्रोपीन, चार कार्बन के लिए ब्यूटीन और पांच कार्बन के लिए पेंटीन। तो ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको दे दिया कि भाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर ब्यूटाइलीन इज, और आपको चार ऑप्शन दे दिए, तो ये एमसीक्यू के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको अपने दिमाग में रखें। दूसरा, अब इसी तरीके से हम ब्यूटीन की बात करें। अभी हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके आइसोमर्स, तो इसके तीन आइसोमर्स बन सकते हैं। पहला आइसोमर बन सकता है, इसके तीन आइसोमर्स बन सकते हैं। पहला आइसोमर बनेगा आपका जिसमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दूसरा आइसोमर बनेगा इसका जिसमें आपका दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और तीसरा आइसोमर बनेगा इसका जिसमें साइड चेन भी होगी और डबल बॉन्ड भी होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको दिमाग में रखना है। भाई इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4, दैट मींस ब्यूट 1 ईन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ईन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 ईन। और इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3, 2 पर मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसलिए 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे पूछा जाता है, देखिए ये और ये दोनों कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि डबल
बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर 1 और 2 के बीच में है, यहां पर ये 2 और 3 के बीच में हो गया, तो इसको कहेंगे हम पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर आपसे कहे कि इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो आपका चेन आइसोमर्स बनाइए, तो ये और ये चेन आइसोमर है, या फिर ये और ये चेन आइसोमर्स है। समझ में आ रही है बात? ये क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें साइड चेन आ गई, इन दोनों में से किसी के पास भी साइड चेन नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपसे इसके दो तरीके के, अभी तक हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे, एक तो कॉमन नेमिंग के बेसिस पर और एक हो गया आपका आइसोमेरिज्म के बेसिस पर। नेक्स्ट देखिए जी, अब बात करते हैं इसकी लैब प्रिपरेशन की, लैब मेथड, जो कि अक्सर आ जाता है बोर्ड के अंदर कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन इन लैब। तो लैब में कैसे बनाएंगे हम भैया? इसके अंदर हम लेंगे इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पर हीट करेंगे, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कैसे निकला? देखो, मैंने उसका आपको पूरा तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। एक कार्बन का H और दूसरे कार्बन का OH आप निकाल देंगे, दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, जो आपस में मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे, और आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रही है बात? यही सेम काम आप एक और रिएजेंट से कर सकते हैं, CH3CH2OH। अगर आप इसे Al2O3, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना, इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो हीटिंग आपको करनी पड़ेगी 350 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O निकल जाएगा। दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रीज में बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर अगर आपको इसको तैयार करना है तो आप ये मेथड यूज करें, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, अब फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% बोर्ड में आने वाली। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इस पर आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपसे पूछी जा सकती है। अब इसमें क्या करना है जी? इसमें हम लेते हैं हमने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड। अब इस इथाइल ब्रोमाइड पर बच्चों क्या करेंगे? हम KOH की रिएक्शन करवाएंगे। That KOH must be hot, concentrated and alcoholic। ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। ये हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है जी, और कंसंट्रेटेड होना चाहिए, और थोड़ा सा एल्कोहल इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। तो हॉट, कंसंट्रेटेड और एल्कोहलिक। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर KBr निकल जाएगा। क्या निकल गया? KBr, ठीक है जी। हमने क्या रिमूव कर दिया? हेलोजन, ठीक है। Br क्या है? हेलोजन। DE क्या है? एलिमिनेशन। DE का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ, एक तो हो गया हेलोजन, और दूसरा इसके अंदर एलिमिनेशन होगा कोई सी भी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन की और OH, ठीक है। ये दूसरे कार्बन का H, कोई सा भी, ये वाला हो, ये हो, कोई सा भी, और हमारे पास क्या निकल गया? दूसरा वाटर निकल गया, ठीक है जी। अब इसकी एक वैलेंसी तो इधर खाली हो गई, एक वैलेंसी इधर खाली हो गई, तो क्या बन जाएगा?
CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक तरफ तो हाइड्रो मीन्स वाटर निकल गया और हेलोजन मीन्स Br निकल गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या हो गया इसका नाम, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इस तरीके से आप इथीन बना सकते हैं। तो इथीन बनाने के मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए। एक लैम्ब मेथड जो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर मिलेगा। एक हो गया कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड जिसमें Al2O3 की प्रेजेंस में आप 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो भी आपको इथीन मिल जाएगी। दोनों मेथड में वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलेगा। और तीसरा मेथड हो गया ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो भी मैंने आपको समझाया किस तरीके से। इसमें मैंने हर चीज की आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक से ही आप काम करेंगे, इसको मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखिए, अब एल्कीन्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहले इसको एनेस्थेटिक यानी कि बेहोशी के तौर पर इसको यूज किया जाता था, अब नहीं करते लेकिन शुरुआत में इसको यूज किया जाता था। ठीक है जी। इसके अलावा अब जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन होती है ड्यू टू presence of weak pi bonds। weak pi bonds present होने की वजह से इनके पास एडिशन रिएक्शन करने की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। होता क्या है जी, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे को पता है कि एक सिग्मा है इसके अंदर और एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर। हमने हाइड्रोजन जिसको मैं लिख सकता हूं H सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ रिएक्शन कराई तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर तो ये पाई बॉन्ड और इधर टूट जाएगा ये बॉन्ड। किसकी प्रेजेंस में, या तो निकिल की प्रेजेंस में, और या हम लेंगे आपका प्लेटिनम और पैलेडियम। प्लेटिनम पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर ही काम कर देंगे, लेकिन जो ये निकिल है ये लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना आसान कर देते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर ऐड हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाएगी और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। यानी कि इथीन से हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। इथीन से हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। अब यहां पर खास बात यह है, ये एग्जाम में इस तरीके से आता है कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। एग्जाम में किस तरीके से आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन, या कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन। तो सिंपल क्या करना है आपको, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन उसकी शो कर देगी। समझ में आ रही है जी बात, क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से हेलोजन्स, अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसे भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दैट मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होने का टेस्ट, उसकी कंफर्मेशन करना। ठीक है, अब इसमें हमने लिया जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करा देंगे जिसको मैं लिख रहा हूं Br सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है जी, ये होता है आपका रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का ये
पानी का रंग होता है ब्रोमीन वाटर का। अब अगेन यहां पर आप जानते हैं एक सिग्मा एक पाई, और आप जानते हैं सिग्मा और पाई पर क्या होगा, पाई पर अटैक होगा और इधर ब्रोमीन पर अटैक होगा। एक ब्रोमीन एक कार्बन पर, दूसरी ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। तो ये बन जाएगा आपका CH2Br और CH2Br एंड दैट बिकम कलरलेस। क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। जैसे ही कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है, और इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि अनसैचुरेशन इसके अंदर है। तो अब ये आता कैसे है, आता है क्वेश्चन इस तरीके से कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो केमिकल के बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश करिए, तो क्या करेंगे, सिंपल आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन इथेन की कराएंगे, तो कलर जो होगा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कलर वही रेडिश ब्राउन रहेगा, कोई चेंज, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि नो पाई बॉन्ड, इसके पास पाई बॉन्ड है ही नहीं। लेकिन जब हम इथीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दैट बिकम कलरलेस ब्रोमीन वाटर की। क्यों हुआ, क्योंकि दैट हैज पाई बॉन्ड, ठीक है जी। या ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से केमिकली डिस्टिंग्विश करिए विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात। इसी का दूसरा कमर्शियल एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, जो कि बहुत कॉमन है और है आपका वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाना, जिसे हम कहते हैं आपका नकली घी, ठीक है जी। तो आपका ये हो गया आपका डालडा, ठीक है जी। अब इसको कैसे करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। आर का मतलब है यहाँ पर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमनली R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस पे हमने क्या किया, अगेन वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई निकेल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा जी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें आपका एक सिग्मा एक पाई, तो इसमें यहां पर अगेन पाई बॉन्ड टूटेगा। अब एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, और इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा और ये एडिशन रिएक्शन से आपका वेजिटेबल ऑयल से क्या बन गया, आपका डालडा बन गया। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हमने पढ़ा CH3CH2OH से हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन में हमने किस में बदल दिया था इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O में। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, क्या नाम था इसका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डी मींस एलिमिनेशन, हाइड्रेशन मींस वाटर, वाटर को एलिमिनेट करा दिया। अब जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन of dehydration means addition of water to ethene। इथीन को अगर वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन करा दी जाए तो हमें उल्टा फिर अल्कोहल मिल जाएगा।
तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, अब इसमें क्या होगा जी, अगेन ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, अभी मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर H और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एक पर हाइड्रोजन और एक पर पूरा OH, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल बन गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती हैं दोनों, जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर। किस तरीके से ट्विस्ट बनाकर पूछी जाएगी ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से इसके अंदर ट्विस्ट डेवलप किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। देखिए भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं ये इसमें। देखिए हमने लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन के N मॉलिक्यूल्स, तो ये इसके एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इस एथीन के, तो इसलिए हमने एक ही सब्सटेंस लिया है, इसको कहेंगे हम मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल यूनिट। ठीक है जी। हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया इसे, और भैया हाई प्रेशर के अंदर इसको रखा हुआ। अब इतना काम बहुत है इसके बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये हमने ये स्ट्रेटजी क्यों रखी, ताकि हम पाई बॉन्ड को तोड़ सकें। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरीके से ये पाई बॉन्ड फ्री हो गया, इसके दो वैलेंसी फ्री हो गई, एक वैलेंसी एक कार्बन की, दूसरी वैलेंसी दूसरे कार्बन की। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए, CH2 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 CH2, लगातार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। तो बहुत सारों को हम क्या कहते हैं, पॉली। किसके जुड़े हैं बहुत सारे, इथीन के। तो क्या बन गया हमारे पास, पॉलीमर बन गया, एंड दैट इज इथीन, सॉरी पॉलीमर, पॉलीथीन। आप खूब पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं वो यही है, जो डेली यूज में हम पॉलीथीन यूज करते हैं वो यही है, पॉलीथीन। पॉलीपैक देना भाई साहब, एक अरे इसे ब्रेड को पॉलीथीन में तो डाल दो, तो वो क्या है, वो यही है, पॉलीथीन ही है ये। तो वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो ये प्लास्टिक जो हमारा है उसका प्लास्टिक का एक फॉर्म है, प्लास्टिक। इसी तरीके से आपने एक और नाम सुना होगा, ये एक आध बार बोर्ड में आ चुका है, PVC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड भाई साहब पीवीसी का सोल है जी, पीवीसी की बाल्टी है, टूटने की नहीं है। इस तरीके से ये प्लास्टिक बाजार में बेची जाती है। अब यहां पर क्या है, जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह Cl लगा देंगे, तो इसको हम नाम देते हैं विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाता है, विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड के अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें और उनके ऊपर वही क्या करें, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करें, ठीक है जी, तो क्या होगा, इसके अंदर जो ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पाई बॉन्ड के अंदर क्या होगा, ब्रेकेज हो जाएगी, और ब्रेकेज हो जाने के बाद ये हमारा CH2CH इस तरीके से इसके n मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये बन जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी प्लास्टिक इसी तरीके से इस इथीन के मॉलिक्यूल से ही बनाई गई है। इथीन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करने के बाद बन गया आपका विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड के जब हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए और उनका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराई, तो हमें PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगली रिएक्शन इसकी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी,
जो एग्जाम में आपको बिल्कुल मिल सकती है। अब इसके अंदर क्या है जी, हमने लिया अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, और इसका पानी में घोल लिया है हमने, वाटर में मिक्सचर, ठीक है जी, और हमने लिया KMnO4 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन। ये पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, क्या कहते हैं इसको, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या देगा, ये कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करेगा ये, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो होगा क्या, एक H और ये O मिलकर एक बॉन्ड टूटेगा ही, एक C पर अटैक और दूसरा OH दूसरे C पर अटैक, और हमारे पास बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं इसे हम, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इस तरीके से हमारे पास ये कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस, क्योंकि इसका कलर होता है पर्पल, ये पर्पल कलर का होता है। जैसे जैसे हम इसमें बूंद बूंद डालते रहेंगे इसकी, तो ये धीरे धीरे रिएक्शन होगी एंड दैट बिकम कलरलेस। समझ में आ रही है जी बात। और बाकी कंबशन रिएक्शन में मैंने तुम्हें वो जुगाड़ जो बता रखा है, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 XCO2 प्लस Y/2 H2O, वही सेम रिएक्शन लेकर आप इसकी भी कंबशन रिएक्शन शो कर देंगे। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बाजार में केले जितने भी आप खाते हो वो अध पके ही, कच्चे ही पेड़ से तोड़ दिए जाते हैं और उनको कार्बाइड के साथ पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक आपका सफेद रंग का पाउडर उसके बीन के बीच में रख दिया जाता है और वो धीरे धीरे उसमें से इथाइलिन निकलती है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वो उस अध पके केलों को पका देता है। जितने भी आम खाते हो आप गर्मियों में, वो भी इसी तरीके से पकाए जाते हैं। तो इसलिए इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट्स में इसका यूज किया जाता है, और सिंथेटिक केमिकल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है जी। समझ में आ रही है जी बात। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है अब आपका एल्काइन। अब इसमें सबसे पहला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा है CH3CH2C H2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। तब इनके भी वही कॉमन नेम चार के याद रखने पड़ेंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको, एसिटाइलिन। इसको कहते हैं एलाइलिन। क्या कहते हैं इसको, एलाइलिन। इसको कहते हैं क्रोटोन, हाँ जी, और इसको हम कहते हैं प्रोपाइल एसिटाइलिन। बाकी आपका IUPAC नेम इसके बिल्कुल सिंपल है भाई, ये हो गया आपका इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। समझ में आ रही है जी बात। तो सिंपल ये IUPAC नेमिंग हो गई। इसी तरीके से आपके क्या बन जाएंगे इसके आइसोमर्स, भाई ब्यूटाइन के दो ही बनेंगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा बनेगा CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन। वहीं आप पेंटाइन की बात करेंगे तो उसके 3 बन सकते हैं आपके। पहला CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
दूसरा बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 पेंट 2 आइन, पहला पेंट 1 आइन, दूसरा पेंट 2 आइन और तीसरा आपका बन जाएगा एक साइड चेन वाला, ठीक है जी, 3 मिथाइल और 1 ब्यूट 1 आइन। तो इस तरीके से ये इसके आइसोमेरिज्म भी आपको अपने दिमाग में रखनी है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना भैया, जो इथाइन की स्ट्रक्चर है वो है प्लेनर, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेनर। और ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का एंगल होगा। वही हम बात करें अगर इथाइन की, तो ये होगा आपका 180 डिग्री का एंगल और इसकी लीनियर शेप होगी, लीनियर, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा जो पूछी जा सकती है, ठीक है। एल्केन की हमने, मिथेन की क्या पढ़ी थी, वो सॉरी मिथेन की, हाँ, मिथेन की क्या पढ़ी थी हमने, टेट्राहेड्रॉन 109.5 डिग्री का एंगल, इसके अंदर हो गई प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई 120 डिग्री का एंगल और इसमें 180 डिग्री का लीनियर होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। लेबोरेटरी मेथड की अगर इसकी हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका लैब मेथड, बहुत आता है क्योंकि इसमें पेज बहुत ज्यादा है। लैब मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले CaCO3 को हीट करते हैं, उससे बन जाता है CaO और CO2। फिर हम CaO को कार्बन के साथ रिएक्शन करा देते हैं और CaC2 हमारा बन जाता है, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बाइड। क्या बन गया ये, कैल्शियम कार्बाइड। अब इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा देते हैं। क्या करा हमने, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दी, तो ये कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, बन गया जी। अब इसकी कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की कितनी होती है, ये आपस में इनके बीच में कितना है, डबल बॉन्ड है, तो इनके बीच में एक वैलेंसी और खाली हो गई इनकी, जिनके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, C2H2 इथाइन बन जाएगी, सॉरी, हाँ, इथाइन। समझ में आ गई थी बात, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी प्यूरिफिकेशन। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी, प्यूरिफिकेशन। इसमें लहसुन जैसी स्मेल होती है, गार्लिक, समझ में आनी थी बात, तो उसको, और इसके अलावा फास्फीन, क्या है ये, फास्फीन, इसके आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है जी, और आपका अमोनिया, और आपका आर्सीन ASH3, जिसे क्या कहते हैं हम, आर्सीन। इन सब की इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज यानी कि ये गंदगी इनके साथ जुड़ी हुई होती है, C2H2 के साथ, C2H2 के साथ ये सब जुड़ा हुआ होता है और इसलिए गार्लिक जैसी स्मेल आती है, ठीक है जी। अब इसको कैसे रिमूव करते हैं, हम रिमूव करते हैं इसको, पहले हम पास कर देते हैं आपका इथाइन इन कंटेमिनेशन ऑफ, ठीक है जी, इम्प्यूरिटीज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फाइड, और दूसरा होता है इसके अंदर कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। तो उसकी वजह से इन सब इंप्यूरिटीज के साथ होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, C2H2 को
प्लस इम्प्योरिटीज जो है ये, इसको पास कर देते हैं पास थ्रू वाटर, पानी के थ्रू इसको पास कर देते हैं, ठीक है जी। फास्फीन को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सब डिसॉल्व हो जाती है, एक्सेप्ट फॉस्फीन, ऑल अदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गए। तो बाकी से तो छुटकारा मिल गया हमें, फास्फीन बची है। अब फास्फीन को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पास कर देते हैं, अब इसको पास कर देते हैं हम पास थ्रू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इससे पास कर देते हैं, तो हमें प्योर C2H2 मिल जाती है। तो इस तरीके से ये प्यूरिफिकेशन बहुत आता है इसका। और इसको कैसे कलेक्ट करते हैं हम, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होती है। किससे कलेक्ट करते हैं, डाउनवर्ड, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। इसके अलावा एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एयर में इसको कभी नहीं रखते, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होती है, एयर के साथ रिएक्शन कर जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से इसका भी हम, इसके अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बड़ी कॉमन रिएक्शन है इसकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अब वहां पर हमने लिया था, यहां पर हम लेंगे CH2Br, CH2Br, ठीक है जी। और अब हम 2 KOH लेंगे, वहां पर एक लिया था हमने इथीन के साथ, यहां पर 2 लेंगे। और ये KOH कैसे है, हॉट कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक, हॉट कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक। तो पहले भैया 2 तो KBr निकल गए, 2 KBr। इसके अलावा भैया आपका 2 से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन OH के साथ, तो क्या हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, क्या बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड इथाइन बन, ठीक है जी, समझ में आ रही बात। इसकी रिएक्शन भी उसी के साथ उसी तरीके से रहेंगी जैसे कि हमारी सारी एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये भी शो करेगा। अंतर क्या होगा, ये भी सारी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अंतर क्या होगा, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। अब भैया यहां पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पहले इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बदल जाएगा। फिर दोबारा से इसके ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, समझ में आ रही है बात। तो वहां पर एक पाई बॉन्ड था CH2 के डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो इसलिए एक क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। और ये खूब आता है क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वी नीड टू इथीन एंड इथाइन, रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन दे दिए आपको, पहला दे दिया 1 2, दूसरा दे दिया 2 1, तीसरा दे दिया 2 2 और चौथा दे दिया 1 1। ये आपका क्वेश्चन बन गया, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है MCQ की फॉर्म में इस बेसिस पर।
तो अभी मैंने आपको बताया कि इथीन के अंदर हमारा मेन मकसद क्या है। इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड है, लेकिन इथाइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड है। तो अब 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन चाहिएंगे। इथीन को 1 पाई बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन चाहिएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ए, 1 2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए भैया, तो ये इस तरीके से आपकी सारी रिएक्शंस हो गई किसकी। हाँ जी, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इथाइलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो केवल कार्बन मिलेगा, 2HCl बन जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत पूछी जाती है बोर्ड में, कई बार आ चुकी है बोर्ड में। ठीक है जी, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी सनलाइट। ठीक है, क्लियर। और हमें सीधा कार्बन मिल जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपका तैयार होता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भैया कि अभी हमने देखा इथेन और इथीन के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इथेन और इथाइन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं केमिकली। डिस्टिंग्विश केमिकली, इसके बेसिस पर ब्रोमीन वाटर के बेसिस पर, जिसको हमने कहा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आ रही है बात। लेकिन अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया और आपसे पूछ लिया गया भैया कि डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन इथाइन एंड इथीन, इन दोनों में बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। इथेन से इथीन को आप कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर के थ्रू, इथेन नहीं देगी इथीन देगा। इथेन और इथाइन में भी कर सकते हैं, इथाइन देगी ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लेकिन इथेन नहीं देगा, क्योंकि केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके कलरलेस हो जाते हैं। अब इन दोनों में कैसे करें हम, तो इन दोनों के रिएक्शन अलग अलग होगी भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 H2SO4 का कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो दोनों के साथ कलरलेस प्रोडक्ट बनेगी। अब आप कह रहे हो कि दोनों के साथ कलरलेस प्रोडक्ट बनेगी, तो हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है जी, तो इसमें पहचान के लिए क्या करते हैं हम, इसके अंदर भैया कंपाउंड बनेगा CH2COOH, और इसके अंदर इथीन के साथ अभी मैंने आपको बताया था CH2OH और CH2OH। लेकिन ये इतना मजेदार मेथड नहीं है। क्यों नहीं है इतना मजेदार मेथड, क्योंकि दोनों में ही एक ही रिजल्ट आ रहा है, कलरलेस। अब हम रिएक्शन के अंदर थोड़ी घुसेंगे कि उसको देखने के लिए कि कंपाउंड क्या बना। भाई कंपाउंड हम मानते हैं अलग अलग बनता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है और इसके अंदर आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल बन रहा है। तो इसलिए हम अदर मेथड्स यूज करते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है किसको डिफरेंशिएट करना, इथीनों को इथाइन से। तो इथाइन जो है दो अलग टेस्ट और देती है। एक तो इथाइन देती है भैया आपका जो इसके साथ कलर आता है इथाइन का, एक तो टेस्ट होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपका व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जो दूसरा है आपका एनहाइड अमोनिकल
कोई सा भी टेस्ट नहीं लेता। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का कि आप इथीन और इथाइन के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, तो वो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर एल्कोहल, जो आपके सिलेबस में है एल्कोहल। अब एल्कोहल दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, एक तो मोनोहाइड्रिक, एक होते हैं डाईहाइड्रिक और एक होते हैं ट्राईहाइड्रिक। समझ में आ रही है जी बात। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब यहां पर मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स टू और ट्राई मीन्स थ्री। तो अब जैसे हमने CH4 का एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह OH जोड़ दिया, तो एक OH ग्रुप है इसलिए मोनोहाइड्रिक। या हमने ले लिया CH3 CH2 OH, इथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाया, उसमें OH जोड़ दिया। अब लेकिन अगर हम इथेन के दोनों कार्बन पे से एक एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दें, तो ये डाईहाइड्रिक बन जाएगा। इसका नाम भी मैंने आपको क्या बताया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपका प्रोपेन के तीनों हाइड्रोजन में से, तीनों कार्बन पर से एक एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH लगा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये ट्राईहाइड्रिक, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, जिससे ग्लिसरीन बनती है आपकी, यानी कि, और इसका नाम हो गया IUPAC प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है जी, इसका नाम हो गया इथेन 1,2-डाईऑल। ठीक है जी, और इसका नाम है इथेनॉल या मिथेनॉल। समझ में आ रही थी बात। तो ये एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने इथेनॉल नेचर में कैसे मिलता है हमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, तो उसी तरीके से आपने पढ़ा है भाई ग्लूकोज पहले C6H12O6 पहले ग्लाइकोलाइसिस से किसमें बदल जाएगा, पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड किसमें बदल जाता है, इथेनॉल में, CO2 में, और एनर्जी बनती है। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, या आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये नेचुरल बेसिस पर आपका इथेनॉल बनाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, ये सब सिरके इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ये है सब प्रोसेस, स्प्रिट ऑफ वाइन जिसे बोला जाता है, ये इस तरीके से। दूसरा, इसका लैब में बनाना इसको बड़ा आसान है। आप कोई भी लें, हमने लिया CH3Cl और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दी। एक्वस का मतलब पानी में घोलकर, KOH पानी में घुला हुआ है, तो क्या होगा, KCl निकल जाएगा and there is formation of CH3OH, एल्कोहल आपका बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर। इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करते हैं, इसको H2SO4 के साथ बॉईल करके बना लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें इंडस्ट्रियल मेथड में अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है जी। अब इथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा शराब के तौर पर कंज्यूम किया जाता है। जितने भी अलग अलग तरीके के बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये जितने भी हैं, इन सभी में अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ठीक है जी। तो ये जरूरत से ज्यादा
रेंज में लेने से लीवर को डैमेज करता है, और वहीं मिथाइल अल्कोहल तो आप थोड़ा सा भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़े सी भी मात्रा में आपका ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इथाइल अल्कोहल पीने योग्य है कम मात्रा में, लेकिन मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन में आप जानते ही हैं कि CH3OH का करेंगे आप ऑक्सीडेशन, यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, HCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, HCOOH बन जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो इसीलिए ये बहुत आता है। अब इसके ऊपर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि भाई हमने इस वाइन खुली भी रह जाए या बियर खुली भी रह जाए बहुत समय पर, तो वो क्या होता है, उसमें अल्कोहल, अब उसके अंदर रिएक्शन होगी, ये वाइन और बियर में क्या होता है, CH3CH2OH, तो वो नेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, CH3CHO, फिर और खुला रहेगा तो बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इसलिए सिरके जैसा स्वाद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि CH3COOH का पानी में सॉल्यूशन क्या कहलाता है, विनेगर, सिरका। समझ में आ रही थी बात? क्लियर? अब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो ये है कि हमने लिया जी CH3CH2OH के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, और इनके अंदर हमने सोडियम एटम डाल दिया। ठीक है जी, क्या डाल दिया हमने, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया। तो अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, और ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल CH3CH2ONA के, जिसे हम कहते हैं सोडियम इथऑक्साइड। क्या बोलते हैं जिसे हम, सोडियम इथऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसका केमिकल टेस्ट हो गया। लैब में हम कैसे टेस्ट करेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस अल्कोहल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या डाल देंगे, सोडियम। तो सोडियम के डालते ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे चेक करेंगे इस हाइड्रोजन गैस को, हम बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आएंगे, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ये पहचान करने के लिए है कि भाई जो आपका अल्कोहल होता है उसके अंदर अगर आप सोडियम का टुकड़ा डाल देंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अब नेक्स्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एस्टरिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आती है। हमने क्या किया जी, हमने लिया CH3CH2OH, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये है आपका 100% प्योर अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल बिल्कुल प्योर स्टेट में लेना है। फिर दूसरा लिया जी हमने CH3COOH, दैट इज 100% प्योर एसिटिक एसिड, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये दोनों बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेने हैं एस्टर बनाने के लिए। तो अब इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हम लेते हैं H2SO4। अब H2SO4 लेने के बाद क्या होगा भैया, इसका H और इसका OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3CO, इससे बचा, और OCH2CH3, इससे दोनों को जोड़ दिया और ये क्या बन गया, एस्टर। क्या बोलेंगे इसको, एस्टर। और इसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है इसमें। जितनी भी टॉफी वगैरह आप खाते हैं सब में जो फ्लेवर्स होते हैं फ्रूट्स के, वो सभी एस्टर्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। अब आप ये क्या समझ रहे हो, 1 रुपए में आपको फ्रूट देंगे ओरिजिनल,
1 रुपए की मैंगो बाइट खा रहे हो बड़ा खुश होके कि जी खा रहे हैं हम, तो 1 रुपए में आपको मैंगो तो दे नहीं सकता। तो मैंगो का एसेंस होता है, एस्टर होता है, जो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है जी। अब इसकी अगली रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अभी आपने पढ़ा था कि जब हम इथाइल अल्कोहल को हीट कर देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर या 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये इथीन बन जाती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है जी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। कल इसके 10-15 मिनट में इसको कंप्लीट कराकर मैं आपको मोल कंसेप्ट, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 10 नंबर का मिनिमम मिलना ही मिलना है, मैं उन्हीं चैप्टर्स की बात करूंगा जो 100% एग्जाम में आने ही आने हैं। उन्हीं क्वेश्चन की बात करूंगा जो 100% एग्जाम में आने ही आने हैं। अब आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना थोड़ा है। ये मैं आपको बिल्कुल ऐसा दे रहा हूं ब्रह्मास्त्र कि जो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो कल फिर मिलते हैं 6 बजे, लाइव क्लास के साथ जुड़िएगा और केमिस्ट्री के बचे हुए पोर्शन को हम तेजी से निपटाने की कोशिश करेंगे विद टोटल वैल्यू फॉर द एग्जाम, जो एग्जाम में आना ही आना है। तो फिर कल मिलेंगे मेंटोर जी पर लाइव बीजे के साथ और फिर केमिस्ट्री का डीजे बजाएंगे।